राधे राधे दोस्तों, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है जन्माष्टमी, तो हम बना रहे हैं कृष्ण भगवान के लिए जन्माष्टमी भोग प्रसाद पंजीरी। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्व तो धनिए का प्रसाद का होता है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है धनिया। तो यहाँ पे 1.5 kg के करीब धनिया है। इसको हमने पहले धुल लिया है और धुलने के बाद इसको हमने धूप में सुखा लिया है। और ये जो धनिया है अच्छी तरह से सूख गया है, तो इसको हमने बड़े से बर्तन में रख लिया है। साथ में हम लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे देखिए काजू बादाम, छोटी इलायची और यहाँ पे किशमिश। तो ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास हो आप इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे साथ में हमने लिए हैं मखाने। और किसी की मतलब कोई भी नाप वगैरह नहीं है, जितना आपको डालना है आप डालिए। यहाँ पे हमने लिया नारियल का बुरादा ढेर सारा। और साथ में हम लेते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे पैकेट वाले हैं 200-200 ग्राम के। तो यहाँ पे 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और यहाँ पे जो छुहारे होते हैं उसको हमने कूट करके काट लिया है। यहाँ पे बड़े बड़े गरी के लच्छे भी काट लिए हैं। तो यहाँ पे कुछ गरी है, इसको अभी हमें छोटा करना है। अब चलिए धनिया को सबसे पहले हम भून लेते हैं। तो गैस पे हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई और उसमें हम डाल देते हैं धनिया। कढ़ाई यहाँ पे गरम है, तो यहाँ पे प्लेट से निकाल करके हम 3 बार धनिया डाल देते हैं और धनिया को हम भून लेते हैं। धनिया भूनने के लिए कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही धनिया को भूनना है। तो यहाँ पे धनिया को हम डाल देते हैं और धनिया को चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे। जैसे जैसे धनिया भूनने लगेगी इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी और साथ में ये चटकने भी लगेगी। तो इसको बीच में लगातार रुकना नहीं है, बिल्कुल लगातार चलाते रहना है। तो यहाँ पे धनिया चलाते हुए कम से कम 5 से 6 मिनट में धनिया जो अच्छी तरह से भून जाएगा। तो आज ही है जन्माष्टमी, तो वही भगवान के लिए हम प्रसाद बना रहे हैं, भोग पंजीरी, धनिया पंजीरी। तो एक अलग तरीके से हम बना रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पे देखिए धनिया एक बार जो है भून गया, तो बड़े से हम परात में धनिया को हम डाल देते हैं। थोड़ा बड़ा ही बर्तन लेते हैं क्योंकि ढेर सारा धनिया है। और दूसरी बार भी हम धनिया को कढ़ाई में डाल करके भून लेते हैं। जितना भी धनिया था उसको हमने इसी तरह से डाल करके भून लिया है। यहाँ पे बादाम काजू को हमने बारीक काट लिया है बड़े बड़े स्लाइस में। और फिर उसी कढ़ाई में हम डाल देते हैं घी। और जितनी भी ड्राई फ्रूट हम लिए हैं उनको हमें पहले भूनना है, इसका कच्चापन निकालना है। आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन भून के डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है पंजीरी का। यहाँ पे हम छुहारे और गरी को डाल देते हैं। और घी को हमने 1 चम्मच ही डाला था। 1 चम्मच घी में पहले गरी और छुहारे को हम भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम धीमा कर देते हैं और धीमे फ्लेम पे इसको 2 मिनट तक हमने भून लिया है। जैसे इसका कलर चेंज हुआ इसको हमने निकाल लिया है। फिर उसी कढ़ाई में हम थोड़ा घी और डाल देते हैं। और घी डालने के बाद अब हम डाल देते हैं जो काजू बादाम हमने काट करके रखे हैं उसको डाल देते हैं। तो किशमिश वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, किशमिश डालते ही फूल जाएगी। तो किशमिश को हमें नहीं भूनना है, केवल जो बादाम और काजू है उसको हम ऐसे चला करके भून लेते हैं। इसका भी कलर देखिए डार्क होने लगा है। कढ़ाई जब गर्म रहती है तो 2 मिनट में सभी चीज़ें अच्छी तरह से भून जाती हैं। यहाँ पे बादाम भी भून गया है, काजू बादाम, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और प्लेट में निकालने के बाद फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा हम घी डालेंगे और लास्ट में मखाने को हम भून लेते हैं। जो मखाना है इसको तो ज़रूर ही रोस्ट करना है, ताकि मखाना जैसे हम रोस्ट करेंगे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। और मखाना रोस्ट करने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मखाने को हमने काट लिया है, इसके 2-2 4-4 पीस हमने कर लिए एक मखाने में से। सभी ड्राई फ्रूट को हम एक बड़े से प्लेट में डाल दिया, इकट्ठा कर देते हैं। और यहाँ पे जो धनिया है ये थोड़ा थोड़ा ठंडा भी हो गया है, तो लेते हैं मिक्सी का जार और इसको हमें पीस लेना है। यहाँ पे 1 कटोरी से इसमें हम 2 कटोरी धनिया डालते हैं और इसका ढक्कन लगाते हैं। और इसको हम पल्स मोड में चला चला करके भून लेते हैं। थोड़ी देर चलाएंगे फिर पल्स मोड में करेंगे ताकि नीचे ऊपर हो जाए। और बीच बीच में हम चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि धनिया बिल्कुल अच्छी तरह से पीसना चाहिए। इसको चालने की ज़रूरत नहीं है, धनिया का जो प्रसाद बनता है ऐसे ही बनता है। और ये अच्छी तरह से पीस गया है। इसी तरीके से बारी बारी करके हमने 7 से 8 बार में धनिया को पीस लिया है। यहाँ पे देखिए धनिया पीस करके तैयार हो गया है। और इसको बीच में चलाएंगे, यहाँ पे हाथ में इसको हम मसल रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी धनिया के मतलब खड़े टुकड़े नहीं है। अब लेते हैं मिश्री और यहाँ पे इलायची भी हम डाल देते हैं। इलायची से इस प्रसाद में फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा, तो इलायची आप ज़रूर ही ऐड करें। अगर इलायची नहीं तो इलायची पाउडर आप डालें। यहाँ पे खड़े वाली इलायची तो हम खड़े वाली इलायची डालते हैं। यहाँ पे 1 कटोरी हमने मिश्री डाली और साथ में 10-12 हरी इलायची डाल देते हैं। और इसको भी हम चला करके पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली बार में तो मिश्री को एकदम हमने पाउडर बना लिया था, क्योंकि साथ में हमने इलायची डाला था तो इलायची अच्छी तरह से पीस गया था। और दूसरी बार अभी जब हम मिश्री को पीसेंगे तो इसको थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे।
यहाँ पे मिश्री भी पीस करके तैयार हो गई है। इसको अलग अलग प्लेट में सभी चीज़ों को हमने रख लिया है। तो चलिए अब प्रसाद में मिक्स करते हैं। तो लेते हैं बड़ा सा बर्तन और सबसे पहले हम डालते हैं धनिए को, और धनिया डालने के बाद यहाँ पे हम डालते हैं नारियल के बुरादे को। तो यहाँ पे ढेर सारा हमने नारियल का बुरादा लिया है, और इसको डालने के बाद अब इसमें हम जो ड्राई फ्रूट रखे हैं उसको डाल देते हैं। सभी चीज़ों को बस हमें अब मिक्स करना है। प्रसाद बन करके रेडी हो गया है। तो यहाँ पे ढेर सारा हमने ड्राई फ्रूट भी डाल दिया है, और फिर हम डाल देते हैं मिश्री, जो पीसी हुई मिश्री है उसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस जन्माष्टमी में, आज ही है जन्माष्टमी, तो आप इस तरीके से भगवान के लिए भोग प्रसाद ज़रूर बनाएं, पंजीरी। यहाँ पे मिश्री को भी हम डाल देते हैं, और डालने के बाद लेते हैं पलटा, और इसी से अच्छी तरह से प्रसाद को हम चला चला करके मिक्स कर देते हैं, ताकि नीचे ऊपर जो प्रसाद है ढेर सारा है तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, और ड्राई फ्रूट भी सभी प्रसाद में मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए प्रसाद जो है मिक्स हो गया है, तो अभी इसको हम हाथ से कर देते हैं। तो हाथ से जब करेंगे तो अच्छी तरह से सभी पंजीरी में मिक्स हो जाएगा, धनिया में। यहाँ पे हाथ से इसको हमने मसल मसल के कर लिया है। तो लीजिए, बन करके बहुत ही आसान तरीके से धनिया पंजीरी तैयार है। तो इस जन्माष्टमी में आप लोग इस तरीके से धनिया पंजीरी बनाएं।